दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरह से अपने यहाँ से लोगों को डिपोर्ट करना स्टार्ट किया है और सभी इलीगल लोगों को दूसरे देशों में भेजना शुरू किया है, जिसके तहत भारत में भी अमेरिका का जहाज उतरा और अब और भी कई जहाज इलीगल भारतीय को लेकर अमेरिका से आएंगे। ऐसे में अब भारत के अंदर आवाज उठने लगी है और गुस्सा बढ़ रहा है लोगों के बीच में कि जो रोहिंग्या मुस्लिम या फिर अन्य देशों से इलीगल लोग भारत में रह रहे हैं, उसका भारत सरकार कुछ क्यों नहीं करती और हमें भी अमेरिका के तर्ज पर ही बड़ा ऑपरेशन चलाना चाहिए। ये आवाज तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब हाल ही में भारत ने एक कैनेडियन नागरिक को डिपोर्ट किया और ऐसे बड़े कदम उठाने की अब सरकार से मांग उठने लगी है। इस कैनेडियन नागरिक को भारत के द्वारा क्यों डिपोर्ट किया गया? भारत सरकार के मंत्री के द्वारा आवाज उठाया जाना कि भारत को भी अमेरिका के तर्ज पर इस तरह का ऑपरेशन चलाना चाहिए। साथ ही आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत में कितने इलीगल लोग रह रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका की तरफ भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में अमेरिका से एक जहाज भारत पहुंचा, जिसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है भारत सरकार की विदेश नीति पर। इसके पीछे कारण जिस तरह से इन भारतीयों को लेकर आया गया और हथकड़ी बांधी थी, उसको लेकर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने जिस भी देश में इलीगल लोगों को वापस भेजा, उसमें सेम यही प्रोसीजर था जो कि भारतीयों के साथ किया गया। तो ऐसे में अगर उन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाता और सिर्फ भारतीय लोगों के साथ ऐसा किया जाता तो हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से इलीगल लोगों को अमेरिका ने भारत भेजा। इससे पहले भी ऐसा अमेरिका कर चुका है। वहीं अमेरिका ने इन लोगों को हथकड़ी बांध के वापस क्यों लाया? अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो इनमें से कई लोग फेक डॉक्यूमेंट के तहत अमेरिका में पहुंचे थे और ऐसे में इन लोगों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में प्लेन में कोई हरकत ना करे, इसीलिए सावधानी के लिए हथकड़ी पहनाई गई। हालांकि बच्चों और औरतों को हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी, लेकिन ये भी सच है कि इनमें से कई भारतीय ऐसे थे जिनको धोखाधड़ी के तहत जालसाजी करके अमेरिका भेजा गया, तो उनका तो कोई कसूर नहीं था। बहरहाल अमेरिका ने ये सही किया या नहीं, ये तो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अब भारत के अंदर भी आवाज उठने लगी है इलीगल लोगों को वापस उनके देश में भेजने की। हालांकि मौजूदा सरकार ने इसकी कोशिश पहले की थी, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाकर और डर और दंगे की आशंका के बीच सरकार जब भी ऐसा कोई कदम उठाने जाती तो इन कारणों से पीछे हट जाती। हमने देखा है कि CAA कानून को लेकर किस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया था। वहीं अब अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ भारत को भी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने पर सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है अमेरिका ने जो किया वह गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को भी अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजना चाहिए। अनिल विज के बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेगा। देश में लाखों अवैध प्रवासी रह रहे हैं जो कि बिना दस्तावेजों के यहाँ आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मानवीय आधार पर इनका समर्थन किया जाना चाहिए। इसमें अपोजिशन पार्टीज भी है जो कि इनका समर्थन करती है। 2016 में ये जानकारी सामने आई थी कि भारत के अंदर तकरीबन 20 मिलियन बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो कि 2 करोड़ होते हैं। भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी अवैध रूप से रह रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों से भी कुछ अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। यही कारण है कि भारत को न सिर्फ अवैध लोगों को भारत के अंदर घुसने से रोकना चाहिए, बल्कि जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं उनको भी भारत से निकालना जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़े बहुत बड़े हैं और ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। रियलिटी में इससे ज्यादा ही लोग भारत में रह रहे होंगे। वहीं पिछले दिनों असम में एक कैनेडियन नागरिक को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये शख्स असम के जोरहाट जिले में एक पर्यटक वीजा पर रह रहा था, लेकिन वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहीं रुका हुआ था। इस पर आरोप है
कि ये अवैध रूप से लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार ब्रेंडन धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था। वह जोराहाट के ग्रेस चर्च से जुड़ा हुआ था। वह एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को अपने धर्म में बदलने के लिए आकर्षित कर रहा था। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसे वापस अपने देश में भेज दिया। ऐसे न जाने कितने इलीगल लोग भारत में रह रहे हैं और न जाने किस तरह की हरकतों में ये लोग शामिल होंगे। इसीलिए अब इन लोगों को भी अमेरिका के तर्ज पर ही भारत के अंदर से निकालना जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? इस पूरे विषय पर क्या अमेरिका सही कर रहा है या फिर नहीं, और क्या भारत को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।